अच्छा, ये हम आ चुके हैं एलिमेंटर के जो एडिटर है ना, उसमें आ चुके हैं, पेज बिल्डर में। ठीक है, इधर से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं या उसे एडिट कर सकते हैं। जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था अभी बात कि एक दो दिन के अंदर मैं आप लोगों को किसी को भी अभी मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, किसी एक को मैं ड्यूरिंग क्लास आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा अपने कंप्यूटर की, और आपको सी पैनल दे दूंगा। आपने कोई एक बंदा मुझे कराना सबसे है, लेकिन जिसका मैं उस दिन नाम दूंगा वो बंदा मुझे वर्डप्रेस सी पैनल में इंस्टॉल करके सेटअप करके अपने नाम की डोमेन क्रिएट करके दिखाएगा। मुझे एक सब डोमेन क्रिएट करके दिखाएगा अपने नाम की। उसके बाद उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद उसमें यही सेम एक्स्ट्रा थीम मुझे इंस्टॉल करके विद इन 20-30 मिनट जो भी एक पीरियड होगा हमारा, उसके अंदर अंदर वो मुझे करके दिखाएगा कि मैं इस तरह से डोमेन क्रिएट की है मैंने। ये सारी चीज़ें सब देख रहे होंगे, तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। मैं कल करूं या परसों करूं, लेकिन ये है कि आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, कि कोई एक बंदा करेगा, फिर नेक्स्ट किसी और को कहेंगे, फिर नेक्स्ट किसी और को। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ हुआ है टेम्पलेट। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं, अगर मैं ये सारी टैब्स डिस्कस किए हुए हमने, ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ये जो एक मिनट, ये भी आपसे डिस्कस करनी थी यार। ये जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में ये होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं ना, तो वो पीछे स्टोर होता रहता है। मतलब कि हिस्ट्री में आप उसको अगर रिवर्ट करना चाहें, बैक पे जाना चाहें, कुछ आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई लेआउट आप चाह रहे हैं कि मेरे से गलत इंपोर्ट हो गया या कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया, तो आप हिस्ट्री में जाके और अपनी जो इधर रिवीजन्स आती रहती हैं, ठीक है, तो रिवीजन्स जो है इसमें आप अपना इसको बैक लेके जा सकते हैं, और वो जो आपने चेंजेस की होंगी तो वो रिवर्ट हो जाएंगी। तो एक्शंस हैं, ठीक है, एक्शंस में देख लें आप कंटेनर और एडिट सेटिंग्स। ठीक है, तो ये एडिट सेटिंग है और कंटेनर एडिट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ऐड एलिमेंट। ठीक है, इसमें कर देते हैं, हेडिंग पर क्लिक करूँगा, इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैंने देख लें कि माउस को प्रेस किया हुआ है, मैं इसको इधर छोड़ रहा हूँ ना, तो देखें ये हेडिंग टैग बना हुआ आ गया। इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें आपको टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज़ है जो एक हेडिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो एक आपको आइडिया मिल जाता है कि हेडिंग जो है कौन से साइज़ में होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो सूटेबल साइज़ है वो क्या है। ठीक है, तो जैसे आप इधर प्लेस करेंगे ना इसको, इधर आपको इस हेडिंग की सेटिंग्स मिल जाती हैं लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, इसकी अब ये नीचे वाले कंटेनर की नहीं है। ठीक है, इस जिसमें ये हेडिंग पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसके नीचे हमने एक कि हमने एक कंटेनर लिया। ठीक है, दो उसके पोर्शन है, ये आपको सिंपल समझा रहा हूँ, दो पोर्शन है ना, उसमें से हमने इसमें प्लेस किया है, इसमें अभी नहीं किया। इसके अंदर जो प्लेस किया है ना, तो ये अभी हम इसकी सेटिंग में है, इस टेक्स्ट वाले बॉक्स की। तो ये इधर टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट है, तो इधर से भी आप ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और इधर से भी आप चेंज कर सकते हैं, और राइट विद एआई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दे देते हैं हेडिंग 1। ठीक है, तो देखें ये हेडिंग 1, जैसे इधर अप्लाई करेंगे टेक्स्ट, वो इधर से भी अप्लाई होगा, और अगर हम इधर से करना चाहें हेडिंग 2, तो ये इधर भी हो जाएगा, और इधर मैंने 2 किया तो इधर भी 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इधर अप्लाई करें जैसे आपको सूटेबल लगे, आप जहाँ आप इजी समझें आप उधर से काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंक है, तो आप लिंक कि आप इसके अंदर कोई भी लिंक यूज़ कर सकते हैं। ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, मतलब कि जब कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा उसे एक न्यू टैब ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा, लेकिन ये वाला पेज भी ओपन रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिंक इस तरह से ओपन होता है। अगर आप इसको सेम टैब में ओपन करना चाहते हैं तो फिर आप इसको अनचेक ही रहने दें। ठीक है, अनचेक रहने दें। उसके बाद आपको एक मिनट, अच्छा ये अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी ना बाकी इसमें फॉर नाउ इतना ही है। स्टाइल में जाएं आप, स्टाइल में ये देखें ये कलर है। ठीक है, ये टेक्स्ट, इसको आपने देखना ये टेक्स्ट कलर ये होता है। ठीक है, टाइपोग्राफी है तो ये आप इधर से मैनेज करते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारी, जब आप इस पर पेंसिल पर क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। इसके अंदर आपके फ़ॉन्ट वगैरह शो हो रहे होते हैं, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखें अब ये चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। अच्छा अब ये साइज़ है ना, साइज़ आप इससे भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बार को पकड़ के इधर आप अपना मर्ज़ी का टाइप करना चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो
मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। अच्छा, इसका वेट चेंज करना है तो आप इसको, जैसे ये सेमी बोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद इसको हम कर देते हैं ये। अच्छा, ये क्या होगा, ये सम टाइम जब आप ये अप्लाई कर रहे होते हैं ना, ये चीज़ें, जैसे ये मैंने अभी इसको बोल्ड किया, आगे चेंज किया, ये तो ये क्या हुआ, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह ये होती है कि सम टाइम कुछ फॉन्ट ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। मतलब कि उनका जो बोल्ड टेक्स्ट होता है वो भी सिमिलर लग रहा होता है, बिल्कुल एक जैसा लग रहा होता है। उसके जो नॉर्मल होता है और मीडियम होता है वो उनसे भी मिलता जुलता लग रहा होता है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से देखें, अब ये कुछ इसमें अप्लाई होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सम टाइम वो आपको लग रहा होता है कि ये अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन वो अप्लाई हो चुका होता है। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इसको अपर केस में कर सकते हैं। देखें, अब आपको लिखने की ज़रूरत, अब ज़्यादा टेक्स्ट हो, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपने कुछ चेंज करना है तो अपर केस में, लोअर केस में करना है तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइज करना है तो ये एच जो है इसका फर्स्ट जो ये कैपिटल हो जाएगा। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल, डेफिनेटली यू नो नॉर्मल जो है जो वही नॉर्मल ही रहेगा। डिफ़ॉल्ट भी डिफ़ॉल्ट जो आपने जैसे लिखा है, या जो इसकी सेटिंग्स हैं एलिमेंटर की, या जो आपने टेक्स्ट का जो हेडिंग या जो आपने एक सेक्शन इंपोर्ट किया है ना, ये बॉक्स जो है ये हमने इसको लिया हुआ है हेडिंग। अगर ये पैराग्राफ होता तो उसकी डेफिनेटली कुछ सेटिंग्स चेंज होती हैं। अगर ये हेडिंग 2 होता या 3 होता तो इसकी कुछ सेटिंग्स और होती, ठीक है। इसका साइज़ तो फिर ये इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल में क्या है जी, स्टाइल में नॉर्मल है, इटैलिक, ठीक है, ऑब्लिक, ठीक है। ये हम इटैलिक करेंगे तो ये देखें अब ये हमारा चेंज हो चुका है। इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है, डेकोरेशन है। ओवरलाइन कर सकते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट के, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लाइन थ्रू, ठीक है। ये जैसे एक क्रॉस लगा हुआ आ रहा होता है, सम टाइम आप किसी अपने यूज़र को दिखा रहे होते हैं कि जी ये प्राइस अब नहीं है और नेक्स्ट न्यू आप लेस प्राइस जो है 60 लिख के नीचे 50 लिख देते हैं, तो फिर वो इस तरह से क्रॉस लगता है, उसको क्या कहते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं लाइन थ्रू, ठीक है। और देन है लाइन हाइट, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक। इस ये आप जब डेवलप कर रहे होंगे ना हम पेज, तो ये चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक पेज बना रहा हूँ और मुझे ये टेक्स्ट चाहिए बस इतना, इसके नीचे मैंने कुछ और सेक्शन लगाना है, तो डेफिनेटली मैं इसको 66 पर ही रखूँगा ना। अगर मुझे ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए या मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मैं इसे इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। लेटर स्पेसिंग है तो इसको मैं कर दूँगा, ये देखें। ये अब जो जैसे मैं मेरे पास रिक्वायरमेंट या जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छी प्रैक्टिस है ना एक पेज को डिज़ाइन करने की, तो मैं इसको यूज़ करूँगा ऐसे। अच्छा, वर्ड स्पेसिंग है तो ये देखें, अब ये उनके मतलब कि ये देखें कि 2 जो है ना वो उसमें स्पेस आ रही है, बाकी हेडिंग वाले में कुछ नहीं आ रही, ठीक है। तो ये लेटर स्पेसिंग है और ये वर्ड स्पेसिंग है, जितने वर्ड सर स्क्रीन शॉट नहीं आ रही, सर स्क्रीन शॉट नहीं आ रही। ओके, अब हुई है? नहीं, जी, अब कंफर्म करें। अब शो हो रही है? नमस्ते सर, आप भैया। हो गई, ओके ओके। अच्छा, तो ये देखें ना, ये फर्स्ट वन है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। इसमें यानी कि जो आपका टेक्स्ट है उसके लेटर्स के दरमियान स्पेस आएगा, ठीक है। और ये देखें, अब आपको इसके लिए कोड से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे वर्डप्रेस में कितनी चीज़ें ईजी हैं, वरना आपको ये कोड के थ्रू करना पड़ता, ठीक है। तो इसको आप क्या करते हैं, ये आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। नीचे क्या है जी, वर्ड स्पेसिंग। आप वर्ड के दरमियान भी स्पेस दे सकते हैं और लेटर्स के दरमियान भी स्पेस दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इधर टेक्स्ट टाइपोग्राफी में सिर्फ टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें आएंगी, आपका टेक्स्ट कैसे होना चाहिए, ठीक है। ये आप अपना इधर से, और उसके बाद क्रिएट न्यू ग्लोबल फॉन्ट, ठीक है। ये आप क्रिएट कर सकते हैं कोई अपनी मर्ज़ी का, ठीक है, फॉन्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस, ठीक है, बल्कि टेक्स्ट स्ट्रोक देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें, ये देखें, अब इसका क्या हुआ, ये जैसे हम इसको स्ट्रोक दे रहे हैं ये वैसे वैसे अप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। ये साइड से ना
हर वर्ड के साइड से बॉर्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेटर्स के बिटवीन। अच्छा जी, और ये ब्लैक है, हम इधर से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अप्लाई कर देता हूँ ये ग्रीन वाला, ठीक है, और ये इसको अब ये देखें, ठीक है, तो ये चीज़ें इधर से मैनेज होती हैं। अच्छा, इधर से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, कस्टम करेंगे तो सेकेंडरी टेक्स्ट ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो क्या कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा आपको ना इसके नीचे ब्लर शो हो रहा होगा, आप देखें। अच्छा, और नेक्स्ट आपको देखें ये हॉरिजॉन्टल कितना है, ठीक है, ये देखें, ये टेक्स्ट शैडो को मैनेज कर रहा है। ये आपने मेक श्योर करना है कि ये जो मैं हॉरिजॉन्टल इस पे इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाला जो टेक्स्ट का शैडो है ना उसको उसको आगे लेके जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको वर्टिकल करूँ तो जैसे वर्टिकली इधर सम टाइम आप देखते हैं कि टेक्स्ट इस तरह से डेकोरेट किया हुआ होता है, ठीक है, तो ये इस तरह से ना, ठीक है, तो ये इन चीज़ों को मैनेज आप इधर से कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है अलाइनमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है सेंटर का, ये जो आपका सेक्शन है ना, ये आपने गौर करना है, ये जो हमारे पास पिंक कलर का एक बॉर्डर दिया हुआ है इस टेक्स्ट बॉक्स का, इसके अंदर जो आप अप्लाई करेंगे ना ये अलाइनमेंट, इसके अंदर अप्लाई होगी, इस वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जब मैं सेंटर करूँगा तो ये इसके सेंटर में आएगी, ठीक है। इधर से भी इक्वल मार्जिन हैं, इधर से भी इक्वल है, ठीक है। राइट करूँगा तो ये राइट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई करूँगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई कैसे होगा, अगर मेरे पास यहाँ पर हो जाता एक मिसाल है टेक्स्ट कुछ ऐसे इस तरह से ना, ठीक है, तो फिर मैं इसको जस्टिफाई करूँगा तो ये क्या होगा कि ये इनकी बॉर्डर्स के दरमियान इसकी जो स्पेसिंग है ना वो इक्वल रहेगी। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखें अब ये क्या हुआ कि इसने राइट साइड से स्पेसिंग दी हुई है, ठीक है। तो अगर इसको जस्टिफाई करूँगा तो ये दोनों बॉर्डर्स लेफ़्ट और राइट वाले बॉर्डर्स को ये कवर कर रहा होगा, ठीक है। सेंटर में करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z से इसको अनडू कर सकता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवांस, ठीक है। एडवांस में क्या है, इसमें हमारे पास जो इसके मार्जिन हैं, और ये आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास ये इसी चीज़ के हैं, ठीक है। ये सिलेक्टेड होना चाहिए, ये सिलेक्ट नहीं होगा इस पर अप्लाई कुछ भी नहीं होना, ठीक है। ये जैसे टॉप से मार्जिन देंगे आप, ये टॉप से हर तरफ से मार्जिन आ रहे हैं, ठीक है। 100 करेंगे ये 100 आ गया, ये आप लोगों को मैंने पहले बताई हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब इनको डिस्कस करने का ये आप सारी चीज़ें आप पहले हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसको आज स्किप करके आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास है, लेट्स सपोज एक मैं पेज क्रिएट करता हूँ न्यू। ये जो लिंक है ना, आपने ये देखें जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ये wp-admin, ठीक है। ये जो लिंक है ये आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ले जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये डैशबोर्ड में आ गए, ये इधर ओपन है, ठीक है। और इसको आप पकड़ के इधर कर दें और अब आप आ जाएं पेजेस में, ठीक है, ऑल पेजेस। अच्छा, ऑल पेजेस में आ जाएं आप, बल्कि हमारे पास ऑलरेडी पेजेस तो हैं, इसको एडिट करके देखते हैं। ओके, तो अब मैं इस पेज को यूज़ क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये पेज पहले एडिट हुआ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट पहले से अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं एक फ़्रेश पेज जो है क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर देखें आप व्यू ऑटो सेव, ठीक है, ये आपको अवेलेबल है। ऑटो सेव भी होता रहता है, जैसे जैसे आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एडिट विद एलिमेंटल डिज़ाइन लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, ऐड न्यू पेज करते हैं। इधर हमने देना है अपना पेज का जो टाइटल होता है, ठीक है। मैं दे देता हूँ क्लास 15, ठीक है। और नीचे मुझे कोई अगर कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इधर जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये राइट साइड पर इसकी सेटिंग्स शो हो रही हैं और लिंक भी शो हो रहा है, ठीक है।
ये क्या करेगा, ये मेरा ये जो साइट की डोमेन है आगे स्लैश लगा के क्लास 15 कर देगा, ठीक है। ये मेरा इस पेज का लिंक होगा, इसके थ्रू मैं इसको व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो सेम रहेंगी, सिर्फ ये अभी जो है ड्राफ्ट में है क्योंकि हमने इसको पब्लिश नहीं किया। तो अभी हम इसको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं, ये हो गया सेव, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हमने करना है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन है सर या यहाँ पे 2 डिजाइन लाइब्रेरी आ रहे हैं, इनमें डिफरेंस है कोई या सेम है? एक ये सेम है, एक सिर्फ आ रही है आपके स्टार्टर टेम्पलेट की वजह से, ये जो सेकंड वाली है इसमें डिफरेंस तो होगा थोड़ा बहुत, वो इस वजह से होगा क्योंकि एक आ रही है आपके स्टार्टर टेम्पलेट की वजह से, दूसरी जो है वो आपके थीम और वर्डप्रेस की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो ये एस जिस पे लिखा हुआ है ना, ये जिस पे माउस किया हुआ है मैंने, ये आ रही है आपकी सेकंड वाली स्टार्टर जो आपने प्लगइन किया हुआ है, ये उसकी हेल्प से आ रही है, सही है। तो ये है हमारे पास एलिमेंटर। जब आप जो भी आप पेज बिल्डर ऐड करेंगे ना, एलिमेंटर हो या कोई भी हो, उसका एडिट का ऑप्शन आपको पेज की एडिट वाले पेज पे मिलता है, ठीक है। आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर इस पेज पे कुछ और डिज़ाइन किया हुआ होता, हमने एक मिसाल है हमने यूज़ की हुई होती ये लाइब्रेरी, ठीक है, तो फिर मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता ना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ थी कि वो जो कंटेंट है वो रिप्लेस हो जाता, या रिप्लेस हो जाता, या रिमूव हो जाता, या फिर उसकी जो सेटिंग्स हुई भी थी ना, जो मार्जिन वगैरह सेटअप हुए थे, उनमें कोई फ़र्क पड़ जाता, समझ गए। उसमें मतलब जैसे उसकी सेटिंग किसी और, अब एक चीज़ को आपने बनाया है एलिमेंटर में और उसको आप एडिट कर रहे हैं किसी दूसरे पेज बिल्डर में, तो ज़ाहिर है जो उसकी एलिमेंटर में आपने जो चीज़ें उसको डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरह से उसके मार्जिन हर चीज़ सेटअप की हुई है, तो जो आप किसी और पेज बिल्डर में करेंगे तो उसमें डेफिनेटली उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, और वो जो आपका टेक्स्ट है, जो आपकी कंटेंट है, वो उसमें जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो एडिट विद एलिमेंटर करके देखते हैं इसको। अच्छा, अब हमारे पास देखें ना, ये जब मैंने इसको एडिट किया, मेन्यू तो ऊपर है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है। मेन्यू, इसका मतलब क्या होता है कि मेन्यू को आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है हर पेज के लिए, कर सकते हैं। ये भी है कि आप हर पेज पे कोई डिफरेंट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, वो आगे कुछ पेड थीम्स हैं उनमें करेंगे डिस्कस, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास मेन्यू जो है हर पेज पे अवेलेबल है, ठीक है। आगे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है, और बिल्ड विद एआई, ये आप देख सकते हैं, और ऐड टेम्पलेट्स, और ये कंटेनर्स। अब ये जो प्लस का आइकन है, ये क्यों यूज़ होता है? ये बेसिकली जब आप कोई एक साइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, जब आपके पास आप ये चाहते हैं कि मैं स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहता, मैं बिल्ड विद एआई भी नहीं करना चाहता, मैं कोई वर्ड इसके एलिमेंटर के टेम्पलेट भी यूज़ नहीं करना चाहता, देन आप मूव करते हैं इस प्लस आइकन पे, और अपना जो एक 1 बाय 1 कोई सेक्शंस इंपोर्ट करते जाते हैं। उसके बाद आप उसको जो है अपनी मर्ज़ी की सेटिंग से, अपने मार्जिन्स, अपनी पैडिंग्स, अपने फ़ॉन्ट्स, अपनी जो आपने रिक्वायरमेंट आपके पास अवेलेबल है, आप उसके मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। तो इसको कहते हैं हम एक कस्टमाइज़ तरीके से, आप एक फ्रॉम स्क्रैच अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप इधर से आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे वो किसी और वेबसाइट से मिलती जुलती हो। इसको यूज़ करते हैं आप एक वेबसाइट को अपनी एक डिफरेंट वेबसाइट बनाने के लिए, कि ये टेम्पलेट किसी और से मैच भी ना हो मेरा, सही है। टेम्पलेट अगर हम इधर से कोई टेम्पलेट इंपोर्ट करें, डेफिनेटली किसी और ने भी यूज़ किया होगा, उसने अपना कंटेंट डाला होगा, आपने अपना डाला होगा, लेकिन ये है कि टेम्पलेट तो सेम होगा ना। इधर से तो आप जो अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहें ना, इस प्लस आइकन से आप अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन टेम्पलेट्स को, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये आप लेफ़्ट साइड में ये जो मेरे पास विंडो ओपन हुई है ना, इसके ऊपर देखें ये क्या लिखा हुआ है, लाइब्रेरी, ठीक है। ये किस चीज़ की लाइब्रेरी है, कोई मुझे बताएगा? सर टेम्पलेट्स की है। टेम्पलेट्स की है, मैं इसमें अवेलेबल हैं, लेकिन ये क्या वर्डप्रेस की है, थीम्स की है, एलिमेंटर की है, कैसे ये शो हो रही है मेरे पास? ये लाइब्रेरी किस चीज़ की है? ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल रिपोजिटरी से आ रहा है, कैसे? एलिमेंटर की है। हाँ, ये एलिमेंटर की लाइब्रेरी है, ठीक है।
इसमें आपने एलिमेंटर इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये कि ये लाइब्रेरी भी एलिमेंटर की है। इसमें जो पेजेस अवेलेबल है वो एलिमेंटर में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। उसको आप एलिमेंटर से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूँ, ये लाइब्रेरी है एलिमेंटर की, और पीछे हमने देखी स्टार्टर टेम्पलेट की, जो आपको मैंने एक बटन दिखाया, छोटा सा टैब। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सर ये वो हैं जो यूज़, एलिमेंटर में सवाल बनाए गए सवाल समझे, टेम्पलेट्स हैं। यूज़ हमने एलिमेंटर करना है, ठीक है, लेकिन टेम्पलेट हमारे पास दो किस्म के अवेलेबल हैं। इस लाइब्रेरी में भी हैं, स्टार्टर टेम्पलेट में भी हैं। इन स्टार्टर और इसमें फ़र्क क्या है, हमें एलिमेंटर यूज़ करते हुए क्या जो है ना, इसका फ़र्क बताएं मुझे थोड़ा सा। आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा, ये मैं बताता हूँ। ये जो लाइब्रेरी है ना, इसमें जो टेम्पलेट पड़े हुए हैं ये एलिमेंटर ने खुद प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट वाले वो एक अलग प्लगइन के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। ये जो टेम्पलेट्स हैं ये एक स्टार्टर प्लगइन की हेल्प से आ रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने यूज़ करना है एलिमेंटर, तो फिर हम एलिमेंटर के अगर टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो तो एलिमेंटर में कंपेटिबल भी होंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हम इसको ईज़िली कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंटर खुद प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये जो हैं, इसमें हो सकता है कि हमें एलिमेंटर में कोई प्रॉब्लम करें, एलिमेंटर में हमें कोई सेक्शन ऐसा आ जाए जो एडिट ना करने दें, सही है। होता बहुत कम है, लेकिन ये हो भी सकता है। कुछ ऐसे टीम्स आ जाते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है कि ये टेम्पलेट आप चाह रहे होते हैं इसको एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर दूँ, लेकिन आप एलिमेंटर के जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एडिट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और प्लगइन की हेल्प से आ रहा होता है, और आप एलिमेंटर वाला प्लगइन तो ये टेम्पलेट तो यूज़ कर नहीं रहे। तो जो एलिमेंटर वाले टेम्पलेट्स हैं वो तो डेफिनेटली यूज़ होने ही होने हैं, और हो सकते हैं उनको जैसे मर्ज़ी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसमें कोई सेक्शन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आप इस सेक्शन को एडिट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। ये आपके पास ऊपर है ब्लॉक सेक्शन, ठीक है। ब्लॉक का क्या होगा, ब्लॉक्स को मिला के ना आप एक पेज डिज़ाइन करते जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको मिल जाएंगे पेजेस, फुल पेज आपको डिज़ाइन किया हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे पेजेस आपको कंप्लीट पेज डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपको ट्रेंड, पॉपुलर, ये आप सारी इधर से कैटेगरीज देखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये कहता है गो प्रो, ठीक है। ये मतलब कि आप एलिमेंटर प्रो में यूज़ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। और ये इंसर्ट है, इसका क्या मतलब है कि ये मैं इस फ्री जो एलिमेंटर है इसमें यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये बाकी सारे देखें ये प्रो में है, ठीक है। तो हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, फ्री में एक ये है और एक ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये है, ठीक है। और आपके पास इधर है ब्लॉग्स और माई टेम्पलेट्स। माई टेम्पलेट्स में मैंने आपको दिखाया था एक टेम्पलेट सेव करके, ठीक है। ये वही पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको व्यू करके देखते हैं, हाँ ये वाला, ठीक है। अब आप इधर देखें, ये जो मेरे राइट साइड पर जहाँ माउस है, तो इधर आपके पास एक सर्च बार शो हो रही है, और रिसेंट पोस्ट हो रही हैं, ठीक है। रिसेंट कमेंट्स हो रहे हैं, आर्काइव्स है, कैटेगरीज हैं, ये इस साइड पर शो हो रही हैं। और इधर आपको एक लाइन शो हो रही है, ठीक है, ऐसे हल्की सी ग्रे लाइन। तो ये क्या है, ये क्यों शो हो रही है, मुझे ये कोई बताए। सर जब हम एस्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन कर रहे थे तो विजेट्स के टॉपिक को पढ़ते वक्त हमने साइड बार को इनेबल किया था, उसकी वजह से। हाँ परफेक्ट, ये साइड बार है, ठीक है। ये साइड बार है, और इस साइड बार को इस पेज पे इनेबल किया हुआ है, ठीक है। इस सेक्शन में इसलिए शो हो रही है। अगर ये मेरा सवाल है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये साइड बार यूज़ ना करूँ, मेरा ये जो कंटेंट है ये वाला सारा ये पूरे फुल पेज पे आना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। सर पेज लेआउट को छेड़ेंगे। हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं जो हमारा पेजेस की जो आपको मैंने बताया था ना, थीम की अपीयरेंस में जाके भी, और उसके अलावा पेजेस की सेटिंग में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है भाई, पेज जो है आपका फुल विड्थ होना चाहिए, साइड बार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आपको कस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप पेज को फुल विड्थ करेंगे ना और नो साइड बार करेंगे विजेट से, तो ये आपका ये साइड बार हट जाएगा, और ये जो आपकी इमेज है ये फुल पे उस पर चली जाएगी, ठीक है। ये आपको ये आगे हम साइड बार लगाएंगे भी सही और रिमूव भी करेंगे,
ठीक है, ये अभी हमारा आज का टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए हमने क्या करना है। जब हम पेज डिज़ाइन करेंगे ना, तो फिर हम एक पेज साइड बार के साथ यूज़ करेंगे, एक हम विदाउट साइड बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि क्लाइंट ऐसे आते हैं जो कभी कहते हैं कि हमें साइड बार लगा दें, कोई कहता है रिमूव करें इसको, तो एक पेज पे रिमूव कर दें नेक्स्ट पेज। तो ये डिफरेंट, आपको ये इन चीज़ों का पता होगा कि ये रिमूव कैसे होती है, कैसे मैनेज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास इधर क्या था, हाँ ब्लॉक्स, ठीक है। तो ब्लॉक्स में क्या है, ये आपके पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये प्रो हैं, फ्री इधर ये आप देखें अभी तक हमें फ्री कोई भी नहीं मिला। एक ये फ्री है, ठीक है। ये तो इसको आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और जनरेट वेरिएशंस भी कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि आपकी लाइब्रेरी से कांटेक्ट नहीं, मे बी जो मैंने एलिमेंटर है ना, ये मैंने साइन इन नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैंने इस पर कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करके इसको, इसकी कंप्लीट सेटिंग करके देन इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ इंसर्ट, ये इंसर्ट करते हैं। अब ये मेरे से मांगेगा कि आप इसको साइन इन करें डेफिनेटली, तो मैं इधर देता हूँ कोई अकाउंट। वन मिनट। ये आप लोग यूज़ करते हैं, टेम्प्रेरी ईमेल्स मिलती हैं आपको, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मे बी एलिमेंटर लेट्स सी एक्सेप्ट करता है या नहीं करता इसको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं तो। ओके, तो हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट, सही है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, अपनी जो एलिमेंटर और अपने आपका जो अकाउंट है इनको कनेक्ट करना है। अच्छा, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज़, और अब देखें इसको, ये हो चुका है इंपोर्ट, ठीक है। ये हमारे पास जब हम सेक्शंस पर क्लिक करते जाएंगे ना, तो ये हमारे पास ये शो कराता जाएगा। इधर जो आपकी लेफ़्ट साइड बार है वहाँ पर आपको ये विजिबल होगा। एक मिनट, ओके। तो ये क्या है, ये है ब्लॉक, ठीक है। अब ये हमारे पास सिर्फ इतने सेक्शन में ऐड हुआ है, ठीक है। ये देख लें आप पेज का कितना हिस्सा इस पर, जो क्योंकि ये एक ब्लॉक है, जब हम पेज को डिज़ाइन करते हैं इन ब्लॉक्स को मिला के डिज़ाइन करते हैं, या आप फुल पेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं, तो ये जो इमेज है ये मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है, ये बायो पे क्लिक करके इसको जो आप जो भी नेम चेंज करना चाहें, ठीक है, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे ये टैग लाइन दी हुई है, ठीक है।
तो ये आप कर सकते हैं चेंज। ठीक है, ये आप इस तरह से कंटेंट इसका अपडेट, ये आपको क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या है कि ये आपको एक बना बनाया ब्लॉग मिल गया। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी की इमेज लगा के अपना टेक्स्ट लगा के ये जो चीज़ें ये एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बायो को क्लोज़ कर देंगे, आइकन्स में आ जाएंगे, ये आपको इंस्टा मैसेंजर यूट्यूब वगैरह मिल जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप इसका लिंक दे सकते हैं। अगर आप इस पर इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये कट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर इसको कॉपी करना है या डुप्लीकेट करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा। इधर देखें, ये यूट्यूब इधर डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, इसको क्लोज़ कर देंगे, ऐड आइकन्स करेंगे, ये आपको बहुत सारे इधर आइकन्स मिल जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का मिल जाएगा और डिफरेंट आपको ईमेल, टेलीफोन, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे क्लिक करें तो ये व्हाट्सएप का आइकन आ गया। ठीक है, इधर आप अपना ये प्लस का साइन क्या बता रहा है आपको कि आप इधर अपना नंबर दे सकते हैं कंट्री कोड के साथ। जैसे हमारा कंट्री कोड है +92। ठीक है, इस तरह से आप अपना नंबर इधर दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जब आप इस पे यूज़र आपका क्लिक करेगा ना तो वो इस व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, न्यू टैब में जाए या इसी सेम टैब में हो। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप का है। और बाकी यूट्यूब वगैरह जिसको आपने एडिट करना है आप क्लिक करके उसके ऊपर जो उसका यूज़र नेम है, जो लिंक देना है वो आप दे सकते हैं इधर। अच्छा, नेक्स्ट है ना CTA लिंक्स। ठीक है, तो ये देखें, अब ये कॉन्टैक्ट, मिशन, ग्रुप्स, ये सारी जितनी चीज़ें इधर ये अवेलेबल है ना, ये सारे आप एडिट कर सकते हो। अच्छा, इधर से आप बाकी चीज़ें ये एडवांस में आ जाएं, एडवांस में आके भी आप इसको मज़ीद ये जो मार्जिन हैं, जो पैडिंग हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ठीक है, अब देखें ये क्या हुआ, ये जो इमेज थी ना, ये इमेज का जो स्टाइल है ये मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो ये कवर में इस तरह से डिस्प्ले होने लग गया। प्रोफाइल पे तो ये प्रोफाइल वाली शेप में आने लग जाएगा इस तरह से। सही है, तो ये आप इस तरह से, ये पोजीशन सेंटर है तो आप सेंटर लेफ़्ट, सेंटर राइट, इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये इमेज को चेंज करेगा, आपके ये जो शेप है ना सर्कल वाली, इसको चेंज नहीं करेगा, ये इसके अंदर से इमेज को चेंज करता है। अच्छा, इमेज साइज़ है। ठीक है, तो ये आप मैनेज कर सकते हैं इधर से, ये फुल है। ठीक है, सर्कल है, स्क्वायर है, जो भी आप इधर से यूज़ करना चाहें। तो ये सेक्शंस को हम देखें, एक सेक्शन इंपोर्ट करना है और उसको साइड से एडिट करना है। सही है, बॉर्डर्स हैं जैसे, ये हर चीज़ आप इधर से मैनेज कर सकते हो। अच्छा, ये सेक्शन सिर्फ यूज़ होते हैं पेज पे, कहीं भी आप इनको प्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो पेज जब आप कंप्लीट डिज़ाइन करते हैं फिर आप कोई ब्लॉग की हेल्प से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये हमारे पास फ्री है, इसमें हमारे पास टेम्पलेट जो अवेलेबल हैं ब्लॉग्स, ये भी कोई सिंपल से हैं। ठीक है, जब हम प्रो यूज़ करेंगे तो प्रो में तो बेशुमार किस्म के जो ब्लॉग्स हैं अवेलेबल हैं। तो उनमें से ना एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए जो नीड होती है ना ब्लॉग्स की या पेजेस की, वो पूरी हो जाती है। उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे है ये बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में आप देखें, आप ये आपका जो कलर है, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, बॉक्स क्या है, ये बॉक्स यही तो है ना जो हमारा जहाँ बैकग्राउंड अब चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप इसको चेंज, अगर आपके पास आपका क्लाइंट या आप कलर कोड देना चाहते हैं तो आप ये इधर कलर कोड दे सकते हैं, हैश के आगे या हैश के साथ। ठीक है, तो ये आप कलर कोड दे सकते हैं। बाकी इधर से आप इसको इस तरह से मैनेज भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, देखें ये फुल विड्थ है तो इसको फुल विड्थ करें। अब देखें ये क्या हुआ कि ये जो इधर से है ना, ये तो हमारा इस सेक्शन का मार्जिन है। ये जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे हमारा वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है ना, ये हमारा इसके जो इस सेक्शन, हमने ये जो ब्लॉक लगाया है ना, इस ब्लॉक को किसी सेक्शन में प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा, हम करते भी यही हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं समटाइम कि हमारा जो कंटेंट है ना ये इधर बिल्कुल इस बॉर्डर के साथ आगे ना मिले। ठीक है, ताकि सेंटर में रहे और हर मोबाइल, टैबलेट जो भी यूज़र है ना उसको अच्छे तरह से विजिबल हो। तो अब ये देखें कि ये है फुल विड्थ। अब जो हमारा साइड बार हमारी शो हो रही थी ये वाली, ये इसी वजह से है क्योंकि ये फुल विड्थ नहीं होगा, साइड बार इसकी इनेबल होगी और ये जब फुल विड्थ करेंगे इसको, इस कंटेंट को फुल विड्थ करना है। पेज तो फुल विड्थ होगा, कंटेंट को जब हम करेंगे तो ये साइड बार रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये आपको आगे करके दिखाऊंगा।
अच्छा, तो ये अब देखें कि ये कंटेंट विड्थ जो है ये इस तरह से होती जा रही है, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का फुल स्क्रीन हाइट दे सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ओपेसिटी आप दे सकते हैं, सही है। और नेक्स्ट है आपके पास, हाँ, अप्लाई फुल स्क्रीन हाइट ऑन डेस्कटॉप। जिसको आपने रिमूव करना है आप उसको इधर से रिमूव कर दो, ठीक है, तो ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन इनेबल रहेगा कि आप कुछ ऐड करना चाहो तो इनमें से ऐड कर सकते हो। तो ये क्यों यूज़ होता है, ये बेसिकली आपकी जो मोबाइल डिवाइस है, जो टैबलेट है, उधर जब आप मैनेज करते हैं ना कंटेंट को, तो ये उधर यूज़ हो रहा होता है कि आप अब इधर मैं रिमूव कर देता हूँ मोबाइल को, तो ये मोबाइल में हो सकता है कि ये सही तरह से डिस्प्ले ना हो, तो डेफिनेटली आपको फिर प्रॉब्लम, आप समझेंगे पता नहीं मैंने इसको सही से डिज़ाइन नहीं किया। लेकिन आपको डेस्कटॉप को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल को चेक करें, मोबाइल को इधर ऐड करें, ठीक है, अप्लाई करें। मोबाइल के लिए आप व्यू देख लिया करें, ये ऊपर ऑप्शन है आपके पास, अब देखें ये मोबाइल में इस तरह से विजिबल है, ठीक है, और ये टैबलेट का व्यू भी आपके पास अवेलेबल है। ये रियल डिवाइस में भी ऐसे ही शो होगा। ये हमारे पास जो जिस तरह से ये शो हो रहा है ना, ये रियल डिवाइस में भी इसी तरह से डिस्प्ले होगा। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना होता है, आपको कोई रियल डिवाइस नहीं चाहिए, आप इधर ही, अब देखें मेन्यू जो है ये चेंज हो चुका है। ये पहले इधर आ रहा था डेस्कटॉप में, अब ये क्या हुआ कि ये इधर आपको 3 लाइंस मिल गई हैं और ये नीचे आपको ये ड्रॉप डाउन बना के ये इस तरह से आपको मेन्यू मिल गया। तो ये सारी चीज़ें आप इधर से कंफर्म कर लिया करें, ताकि अगर आपको मोबाइल में ये सही शो नहीं हो रहा, ये बटन इधर राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे सही नहीं डिस्प्ले कर रहे, तो सेंटर में नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप इधर से मैनेज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इस पे सेक्शन पे आप कहीं भी क्लिक करेंगे ना, ये जो बैकग्राउंड शो हो रहा है, जो माउस मेरा देख रहे हैं आप, जहाँ भी आप क्लिक कर देंगे आपको ये साइड बार ओपन कर देगा, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड वाली। तो आपके पास बॉर्डर्स हैं, ठीक है, ये आप इनेबल करें या ना करें, बॉर्डर विड्थ जो है ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इमेज को देखें आप, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। एडवांस में है तो एडवांस में वही चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या क्या यूज़ होता है इनका। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ये इधर क्लिक करके, ठीक है, ये डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, देखें, ठीक है। इस तरह से आप एक सेक्शन को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये क्यों यूज़ होता है, ये उस टाइम पे यूज़ होता है, आपने 3 किस्म के ब्लॉक लगाए, एक ब्लॉक में प्राइस रखी कोई भी मेंबरशिप का या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कुछ सेल कर रही है, एक जगह पे प्राइस लगाई 20, दूसरी जगह लगाई 30, तीसरी जगह लगा दी $40। तो आपको सेक्शन सेम चाहिए, तो आप उनको डुप्लीकेट करते जाते हैं, ठीक है। उन बजाय इसके कि आप 1 बाई 1 डिज़ाइन करें, आप डुप्लीकेट करते जाएंगे, प्राइस मैनेज करेंगे, प्राइस चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे, आइकन चेंज करेंगे, और प्लान्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। उन पे अगर कोई लिंक्स लगे हुए हैं, लिंक्स भी रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा कि वो जो आपके सेक्शंस हैं ना, वो डिफरेंट काउंट होंगे, वो डिफरेंट सेक्शंस होंगे, आपके ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये डुप्लीकेट करने में आपको ये एक सेक्शन बनाया। अब हम इस पर डिटेल्स चेंज, इमेज चेंज करेंगे, वो इस पर नहीं होगी, जो इस पर अप्लाई होगी, जो इस पर नेम चेंज होगा, वो इसी सेक्शन में ही रहेगा, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहा है, ये इसका डिज़ाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है, इससे इसको हमने बनाया है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए इसको डुप्लीकेट किया है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी चेंजेस और इसकी चेंजेस में कोई चीज़ सेम नहीं है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट करें, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से करें। ये नहीं होगा कि इधर आपका व्हाट्सएप का लिंक कुछ और है तो वो इधर भी शो हो रहा होगा, नहीं, वो एक अलग सेक्शन है, वो एक अलग सेक्शन है, दोनों डिफरेंट है। अच्छा, इसको अब हम करते हैं, ये राइट क्लिक करके पेस्ट फ्रॉम अदर साइड, ठीक है, रीसेट स्टाइल, ठीक है, सेव एज डिफ़ॉल्ट, स्ट्रक्चर, ठीक है, और डिलीट, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको भी कर देते हैं डिलीट, या इसको 1 मिनट स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ है नहीं, बस सिंपल यही है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। ओके, अब क्या हुआ, अब मेरे पास जब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो मेरे पास ये प्लस का आइकन शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है, पहले तो मेरे पास ये थे, ये जो प्लस वाले, मैंने ये तो इधर तो कुछ ऐड नहीं किया, तो ये क्यों शो हो रहा है बताएं। सर उधर ऑलरेडी कंटेनर बना पड़ा है, इस वजह से। हाँ, कंटेनर क्यों बना है,
सर क्योंकि हमने ब्लॉक डिलीट किया था, कंटेनर ने डिलीट किया। हमने हमारे पास पहले हमारा पेज ये डिस्प्ले कर रहा था, ये जो आइकन है, ठीक है, ये ड्रैग विजिट है, ठीक है। ये वाला किसने ऐड किया? उस ब्लॉक ने ऐड किया, सही है। उस ब्लॉक ने ऐड कर दिया ये, और इसके अंदर वो ब्लॉक प्लेस हो गया, सही है। तो अब मैंने ब्लॉक तो कर दिया रिमूव, लेकिन ये तो अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ और भी यूज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ऐसे है ना। इसके अंदर ऐड न्यू कंटेनर करूँ, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, या इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, समझ रहे। ये मैं कर देता हूँ गूगल मैप, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो गूगल मैप मैंने किया ना, इसका भी आप देखें, लेफ़्ट टू राइट देखें, लेफ़्ट साइड से भी देखें और राइट साइड से भी देखें, मार्जिन सेम है ना, डिस्टेंस वही रखा हुआ है, जो स्पेस इधर से है वही स्पेस इधर से है। ये क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो पहला जो सेक्शन हमने ऐड किया था, जिसको हमने रिमूव किया ब्लॉक को, वो जितनी स्पेसिंग ले रहा था, ये भी वही सेम स्पेसिंग ले रहा है। हमने इसको फुल विड्थ किया था तो ये भी फुल विड्थ पे रहेगा, ठीक है, इसकी विड्थ भी चेंज नहीं होगी। तो ये इस तरह से हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब मैं इसको अगर रिमूव करना चाहूँ या इसको एडिट करना चाहूँ, अब देखें ये क्या आ रहा है, लंदन आई, ठीक है, ये इस पर एड्रेस प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है, गूगल मैप्स में। और इसको आपने जूम किया हुआ है, देखें, जूम आउट करूँगा तो ये देखें, ये मज़ीद इसको इनकी जो डिस्प्ले है ना, ये देखें, अब ये कंट्रीज़ को डिस्प्ले करने लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से, देख रहे हैं। तो ये जूम आउट पे इस तरह से डिस्प्ले होता है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ये इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप इसको जूम इन करते हैं तो ये फिर क्या करेगा, ये मज़ीद इसको करीब से दिखाएगा, ठीक है। ये लंदन में कौन सी जगह पर ये प्लेस अवेलेबल है, ठीक है। हाइट करेंगे तो ये हाइट इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास फुल हाइट है, ठीक है। इस तरह से मैप्स लगे होते हैं पे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो वो इधर से एलिमेंटर की हेल्प से आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इस तरह एक लगाना है तो आप इतना लगा सकते हैं, और ये प्लस के आइकन से आप इसको मज़ीद जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये तो फ्रंट एंड पे भी विजिबल होगा, आपका यूज़र भी कर सकता है इस तरह से ना, इसको देख सकता है। अच्छा, ये स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल में आपके पास ये होवर और नॉर्मल है, ठीक है, और ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है। एडवांस में आपके पास वही है, आपने मार्जिन सेट करने, अगर ये कि इसके तो ठीक है ना, ये हमने एक सेक्शन लिया हुआ है और इसके जो मार्जिन हमें कोई इशू नहीं है इनसे। अगर हमने कोई कस्टम, हमें एक फिग्मा या कोई फ़ोटोशॉप में या एडोब एक्सडी में कुछ भी डिज़ाइन करके दिया हुआ है, हम उसको फॉलो करके या किसी वेबसाइट को फॉलो करते हुए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, ऐसे वो रिक्वायरमेंट्स हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें हैं, ये आपको यूज़ करनी, आप अप्लाई करके देखें, 1 बाय 1 सेक्शन इंपोर्ट करें, मार्जिन्स को देखें, मार्जिन्स क्या होते हैं, ठीक है। देखें, अब इसको नोट करें, मार्जिन ने ये जब चेक इन है ना, टॉप से इसने इक्वल दिया, राइट से दिया, बॉटम से दिया, हर जगह से दिया, ठीक है। तो ये आपने टॉप से देना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे इन सब पे 0 चाहिए, टॉप पे बस चाहिए, तो और मैं इसको अनचेक करूँगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ इसको एक साथ नहीं देनी चाहिए, तो ये देन आप इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। पैडिंग को देखेंगे, इसको हम कर देते हैं रिमूव और पैडिंग कर देते हैं 100, ठीक है। अब देखें, ठीक है, पैडिंग का भी सेम आया, लेकिन ये आपको पैडिंग और मार्जिन आपने याद दिलाना है। इसका मैं आपको ना उसमें कोशिश करूँगा कि किसी और सॉफ्टवेयर में ना इनका आपको काफ़ी डिटेल इसका जो डिफरेंस है ना वो समझाऊँगा कि कैसे ये काम करती हैं, पैडिंग कैसे होती है और मार्जिन्स कैसे काम करते हैं। ये बल्कि मैं आपको या तो मोबाइल एप्लीकेशन में शो कराऊँगा या किसी और में, उसमें क्योंकि और मज़ीद इन डेप्थ आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से तो पढ़ लेंगे, लेकिन मैं इसका जो एक यूज़ है ना, एक देखें, उन्होंने मार्जिन और पैडिंग के अलग अलग 2 चीज़ें टैब बना कर दी हैं, तो इट मीन्स कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस तो है ना, ऐसे तो नहीं बने हुए, तो इसको समझना भी ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है विड्थ, ठीक है, ये आपको पता है सारी चीज़ें ऑलरेडी। अच्छा, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब हमारे पास जब हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो हम चलते हैं पेजेस में, मैं इंपोर्ट करता हूँ ये वाला पेज, ठीक है। अब ये मैसेज क्या कह रहा है,
बताएं। सर मतलब वो कह रहा है जो पहले से उस पे पेज पे बना हुआ है ये सारा कुछ रिप्लेस कर देगा, हाँ, उसको डिलीट कर देगा। वो कह रहा है कि दिस विल ओवरराइड द डिज़ाइन लेआउट एंड अदर सेटिंग्स ऑफ द पेज यू आर वर्किंग ऑन। ओके, ये आपका जो पेज पे ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन हुआ है, तो ये आपको बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, एक वार्निंग है कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं इसको। ये ऊपर आप देखें एक मिनट, अभी डिस्प्ले नहीं हो रही। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये इंटरनेट पे भी कुछ आपकी जो स्पीड है ना उस पर भी डिपेंड करता है, और आपकी जो सर्वर का रिस्पांस है उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये पेज हो गया हमारे पास फुल पेज इंपोर्ट। ठीक है, अब देखें ये किस तरह से आया है हमारे पास ये एक फुटर भी बन के आ गया है। ठीक है, ये देखें, और हमारा वेबसाइट का नीचे भी फुटर अवेलेबल है। ये कैसे होगा? अब जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो इधर भी फुटर आ रहा होगा और इधर भी आ रहा होगा, तो ये डबल डबल फुटर कैसे हम इसको मैनेज करेंगे? है कुछ नॉलेज में आपके? अच्छा, ये हमारे पास है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये जो फुटर है ना, ये वाला हम कर देंगे रिमूव। सही है, अगर हमने ये रिमूव करना है तो ये रिमूव कर देंगे, अगर हमने ये रिमूव करना है तो इसको भी हम थीम सेटिंग में उधर जाके इसको भी रिमूव कर सकते हैं, इसको ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एलिमेंटर का फुटर यूज़ करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना है, इस पर क्रॉस पे क्लिक करें और इस पर भी क्रॉस पे क्लिक करें, ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब ये लर्न मोर पे आके नीचे हमारा ये फुटर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है, अब ये हमारे पास देखें, ये एक ब्लैंक हमारे पास इमेज का एक कंटेनर लगा हुआ है कि आप इसके अंदर इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, उसके मार्जिन, उसकी सारी चीज़ें सेटअप हुई हुई हैं। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके जैसे आप देखें इसकी इमेज रेजोल्यूशन फुल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इधर से आप चूज़ इमेज करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये है टेम्पलेट्स को यूज़ करने का तरीका। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, जितने उसके, अब देखें इमेज का साइज़ कोई भी था, लेकिन जो स्पेस अवेलेबल थी उसमें वो इमेज एडजस्ट हो गई है। ठीक है, तो इस पर ये हो गया अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें ये है, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। और ठीक है, ये हम जैसे ये डिफरेंट ग्रिड का मतलब क्या है, देखें ये इसमें क्या हुआ, 6 किस्म के बॉक्सेस बन के आ गए। ठीक है, इसमें हमारा ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये इसको आप करेंगे क्लिक तो ये आप इसको इधर से एडिट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट है। ठीक है, इस पर आप कोई आइकन दे सकते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी आइकन्स है। ये आइकन्स जो हैं ये आपको बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एलिमेंटर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप इधर से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आइकन मैं लेट्स सपोज यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फ़ोन नंबर हो जाएगा, और इधर हम अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम चेंज कर देंगे फ़ोन नंबर, और उसके बाद आइकन आ गया हमारा, और फुल विड्थ, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये स्टाइल में आ जाएंगे, तो ये स्टाइल में इसको आप स्टाइलिश जो भी इस पर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। आइकन है, तो आइकन में आप देखें, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये इसका कलर जो है ये अप्लाई हो गया इस पर। सही है, तो ये नहीं है कि आप इसका कलर जो अवेलेबल होगा, आप देखें होवर पे कलर चेंज हो रहा है, ब्लू हो रहा है, और जब मैं इससे माउस हटा रहा हूँ तो इसका कलर ग्रीन हो रहा है। तो ये हमने जो अप्लाई किया हुआ है, ये इसका कलर होवर पे डिफरेंट है और इस पे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आप कलर भी इन आइकन्स के मैनेज कर सकते हैं, इनका साइज़ भी मैनेज कर सकते हैं। ये टाइपोग्राफी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये फॉन्ट यूज़ हुए हैं, साइज़, फैमिली। ठीक है, तो ये देखें, ये ओके, नेक्स्ट मार्जिन्स, ये सारी चीज़ें आगे अभी अब हम मूव करेंगे, क्योंकि पेजेस क्रिएट करने पर ना फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, ताकि आपको इन चीज़ों का बेसिक पता हो कि मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का बताना पहले ज़रूरी था। अच्छा, तो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, इस पर आप प्लस क्लिक करेंगे, इसमें आप कुछ यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, बटन करना है, ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें। ठीक है, क्लिक हेयर आया है, इस पर आप अपनी मर्ज़ी का कुछ टेक्स्ट दे सकते हैं, बाय नाउ। ठीक है,
तो ये इस तरह से हो जाता है। इसको आप जो है इसकी सक्सेस वार्निंग, ये सारी टाइप जो है बटन्स की, ये मैनेज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट और ये लिंक, जब इस बटन पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट चला जाएगा अगले पेज पर जो आपने लिंक दिया होगा। बटन आईडी है, तो ये बटन आईडी जो है ये आपने यूज़ करनी है। ये क्या करा है, ऐड यूर कस्टम आईडी विदाउट दी फाउंड की, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर द आईडी इज़ यूनिक एंड नॉट यूज्ड एल्सवेयर। वो क्या कह रहा है कि आपकी आईडी यूनिक होनी चाहिए, आपके थीम में या आपके पहले जो आपकी फाइल्स हैं उसमें कहीं यूज़ ना हुई हो, ठीक है। तो वो आपने आईडी यूज़ करनी है इस पर, ठीक है। इसको आपने बेसिकली एक आईडी दे देनी है, जो बटन ये आगे देंगे हम, ठीक है, जब हम एक वूकॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जैसे ये कलर्स आप इधर से मैनेज कर सकते हैं बटन का, ठीक है। और बैकग्राउंड करना है तो वो डेफिनेटली आप देखें ये ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये क्लासिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इसको स्टाइल करके आप लोग मुझे एक जो सेक्शन या एक पेज मुझे हर बंदा अपनी तरफ से बना के एटलीस्ट उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दे कि मैंने ये सर बटन अप्लाई किया है, ये इमेजेस टैग अप्लाई किए हैं, ये सेक्शन इस तरह से अप्लाई किए हैं, या इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट करके उसमें कुछ अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लगा के, अपनी मर्ज़ी की इमेजेस लगा के, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को ये चीज़ें यूज़ करनी आ गई हैं, ठीक है। सर ये क्लॉक चल गया, ख़त्म हो रहा है। ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने करनी है। और नेक्स्ट जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, कल के लिए आपने रेडी रहना है। कोई एक बंदा मुझे कल या परसों, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कल, लेकिन आप लोगों ने इन 2 दिनों में रेडी रहना है। आप लोगों को एक सब डोमेन बनानी है और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करना है, ठीक है।